9 अगस्त 1925 की शाम 10 क्रांतिकारी सहारनपुर से लखनऊ के लिए जा रही पैसेंजर ट्रेन पर सवार होते हैं, जिसमें से एक क्रांतिकारी यानी अशफाक उल्लाह खां ने ट्रेन की चेन खींच दी और फिर हुआ काकोरी कांड। काकोरी कांड के पीछे की कहानी और आज की हकीकत को समझने के लिए हम काकोरी पहुंचे। सबसे पहले हम पहुंचे उस जगह पर जहां ये कांड हुआ। तो काकोरी से वो ट्रेन आ रही थी 9 अगस्त को, जो यहीं पर ला करके उसकी चेन पुलिंग की गई इसी पुल के इर्द गिर्द में, और करीब 200 मीटर आगे जा करके वो ट्रेन रुकी। यही वो जगह है जहां पर काकोरी कांड को अंजाम दिया गया था। लखनऊ हरदोई हाईवे से सटा हुआ काकोरी शहीद स्मृति उद्यान भी नजर आता है, जहां काकोरी कांड से जुड़ी यादों को सहेज कर रखा गया है। साथ ही मेन रोड से 500 मीटर अंदर जाने पर काकोरी शहीद स्मारक भी मिलता है। तमाम तरह की जानकारियां उस दरमियान की हैं। इसमें एक जगह मेंशन किया गया है कि करीब 8,000 रुपए, हालांकि जब हम अभी उस FIR की कॉपी देख रहे थे टिस्काल में जिसको लिखा गया था, तो उसमें मेंशन हुआ था कि कुल 4,601 रुपए 12 आने और 6 पाई। और अलग अलग डॉक्यूमेंट्स में यह भी कहा गया कि कुल 40 लोगों को गिरफ्तार किया गया था, लेकिन यहाँ पर ये मेंशन है कि करीब 50 लोगों को गिरफ्तार किया गया था। काकोरी शहीद स्मृति उद्यान से 100 मीटर दूर काकोरी शहीद मंदिर है, जहां क्रांतिकारियों की प्रतिमाएं स्थापित की गई हैं। इस मंदिर के भीतर जाने पर हमें दिखाई देती हैं कुल 15 क्रांतिकारियों की तस्वीरें, और साथ में मेंशन है कि उन्हें कितने साल की सजा दी गई है। साथ में 5 मूर्तियां भी हैं, 4 वो जो शहीद हो गए जिनको फांसी दे दी गई, और चंद्रशेखर आजाद। इस मंदिर को शिलान्यास कर दिया था इंदिरा गांधी ने 1983 में, और इसको पूरी तरीके से बना करके उद्घाटन किया था कल्याण सिंह ने। काकोरी कांड की पूरी कहानी जानने के लिए हम अशफाक उल्लाह खां के घर शाहजहांपुर पहुंचे, जहां उनके पोते ने इस कांड की पूरी कहानी बताई। तो आज़ादी की ये आंदोलन की लड़ाई चलती रही, उसके बाद बहुत शाहजहांपुर में बहुत अहम भूमिका जो थी वो उसके बाद हुई, जब पंडित राम प्रसाद बिस्मिल जी, रोशन सिंह, शहीद अशफाक उल्लाह खां और राजेंद्र लहरी ने जो काकोरी एक्शन में ब्रिटिश हुकूमत को, पूरी हुकूमत को हिला दिया था। आर्य समाज का मंदिर इस बात का गवाह है शाहजहांपुर का। तो वहाँ एक कक्ष आज भी है जिस कक्ष में लोग बैठा करते थे और देश की गुलामी की बेड़ियां तोड़ने के लिए विचार विमर्श करते थे। तो अशफाक उल्लाह खां एक तरफ, जब राम प्रसाद बिस्मिल अपना हवन पूरा करते होते, अशफाक उल्लाह खां की नमाज का वक्त होता, तो उस प्रांगण में नमाज पढ़ते और एक ही साथ में खाना खाया करते। बेहद ज्यादा दोस्ती थी, और अशफाक उल्लाह खां कभी उनका नाम नहीं लेते थे, राम कह के उन्हें मुताकिब करते थे। तो ये फिर काकोरी एक्शन की भूमिका बनने लगी। तो ये वहां तय किया गया कि भाई हमें तो अभी तो पैसे की संगठन को जरूरत है। तो अशफाक उल्लाह खां शुरू में राजी नहीं हुए, लेकिन सबने जब 10-8 लोगों ने तय किया कि नहीं, हमारे लिए पहले ये जरूरी है, बिस्मिल जी ने कहा, तो वो फिर खामोश हो गए और इस एक्शन के लिए सब लोग तैयार हो गए। शहीद अशफाक उल्लाह खां को फांसी का हुक्म हो चुका था, और जब उनका परिवार, हमारा परिवार, जब आखिरी मुलाकात हुई जेल में, तो लोगों से बात की, उन्होंने ये कहा इस दुनिया से अलविदा हो जाएंगे, रुखसत हो जाएंगे, और हम चाहते हैं कि मेरे बाद किसी का नाम मेरे परिवार में मेरे नाम पर रखा जाए। तो पिताजी के बाद फिर हम घर में आए, तो मेरा सौभाग्य है कि मेरा नाम भी उसी नाम पर रखा है। काकोरी कांड के लिए हमेशा राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खां, राजेंद्र नाथ लाहिड़ी, ठाकुर रोशन सिंह समेत कई क्रांतिकारियों को याद किया जाता है, जो आज भी लोगों के दिलों में बसते हैं। अशफाक उल्लाह खां से इतर जब राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी दी गई, तब बड़े जोर से वंदे मातरम और भारत माता की जय के नारे लगे। उसी वक्त राम प्रसाद बिस्मिल ने कहा, मालिक तेरी रजा रहे और तू ही तू रहे, बाकी न मैं रहूं न मेरी आरज़ू रहे।